Good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class. And today we are starting a new chapter in the subject physics, and eventually it is the last chapter of this subject. The name of the chapter is Sources of Energy, and it's having 4 marks वेटेज इन द एग्जामिनेशन. तो हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को फटाफट फिनिश करके कॉन्सेप्ट्स को भी जल्दी से देखेंगे, और हम इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए वी कैन लुक फॉर बायोलॉजी आफ्टर सम टाइम. सो बट इस चैप्टर में सवाल भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं इस जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. बट ऑब्जेक्टिव इसमें से 100% आता ही आता है. और शॉर्ट टाइप आपके पास इस चैप्टर में इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. ज़्यादातर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिगार्डिंग वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का. देखिए, right from ancient times we are using so many source of energy. हम कोल पेट्रोलियम को काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं. we are using so many source of energy like wind energy, and tidals is something which is very much new juvenile source of energy. And source of energy can be classified into 2 types. One is renewable, another is non-renewable source of energy. Renewable source of energy वो होता है जिसको आप बार बार लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं. उसका जो अमाउंट है, जो उसका सोर्स है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता. एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जिसको आप बार बार लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते. विद द स्पैन ऑफ टाइम देयर quantity is limited and they get depleted if we are using them for so many long years. As long as the non-renewable source of energy is हम जंगल के बारे में अगर बात करें, forest cover is a source of energy. We were using wood as a fuel, but with the span of time forests were been cutted so drastically कि forest cover जो है वो बहुत कम होने लगा. तो if we go on cutting the forests as for so many years, after some time there will be no forest cover. In fact a tree takes almost 10 to 12 years to grow fully. So अगर हम इनको पूरी तरीके से अच्छे ढंग से इस्तेमाल ना करें तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. तो we have got some source of energy which we are using today. जैसे आजकल हमारे घरों में गैस के कनेक्शन हर एक के पास है, बट बिफोर दैट हम ट्रेडिशनल चूल्हास का इस्तेमाल करते थे. जैसे कि we were using cow dung cakes. हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और उससे खाना पकाया जाता था. बट with the span of time, with the evolution in technology, वक्त बदला and we are using now LPG at our homes. So LPG is also a source of energy, and we today are using the best form of energy possible. So source of energy needs to be best, because आप जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आपको भी इसके इस्तेमाल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए. For example, if you are using wood as a source of energy to cook food, और if you are using cow dung cakes, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मसला ये है कि लकड़ी लाने के लिए आपको जंगल काटना है, और सबसे बड़ा ये इशू है कि आपको जंगल जाना होगा फॉर दैट पर्पज़. और लाके जब आप लकड़ी ला रहे हैं, यू हैव टू डंप इट समवेयर. आफ्टर दैट व्हेन यू आर बर्निंग दैट मटेरियल, इट produces lot of smoke, residue material, and the smoke is, as we know, it's harmful to our health. So we are considering a good source of energy to that source of energy which would be having some qualities that would have been more
useful and that would have been more helpful to the मैनकाइंड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम LPG की बात कर रहे हैं, LPG अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि LPG जो है वो स्मोक पैदा नहीं करता, कैरी करना इजी है और इजी एसेसिबल है. लकड़ी शहर वाले बंदे को नहीं मिल सकती. द पर्सन हु इज स्टिंग और हु इज़ लिविंग इन city area needs to go very very far away to find out cow dung or that wood. But gas LPG is accessible to everyone. Even the far flung areas are now connected to LPG supply. So अब ये सब सोच के हमारे पास एक शक्ल बनती है एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की, कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है. तो सबसे पहले जो हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगा? इट शुड बी इकोनॉमिकल, इजी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, easy availability and work done per unit volume mass should be large. देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है वो है it should be economical. It should be economical मतलब ये है, इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि इसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. सेकेंड पार्ट इज़ दैट इट ईजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. इसको आप ईजीली कहीं भी स्टोर कर सकें और यहाँ से वहाँ अगर आपको ले जाना हो इट शुड बी ईजीली ट्रांसपोर्टेबल. ईजी अवेलेबिलिटी, ईजीली आपको हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो ये सोर्स ऑफ एनर्जी आप तक पहुंचना चाहिए, तभी हम उसको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास शुड बी लार्ज. अब यहाँ पर वर्क डन का मतलब है कि अगर आप हीट चाहते हैं तो कम से कम अमाउंट का फ्यूल यूज़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिलनी चाहिए. वही चौथे पॉइंट का डेफिनेशन है, इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो दीज आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अगर गुड फ्यूल की बात करें, व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल? अ फ्यूल is said to be good when it's easily available and when it produces a large amount of heat energy when burnt. एक हम फ्यूल को तभी हम अच्छा फ्यूल कह सकते हैं जब ये easily available होगा और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब इसको हम बर्न करें, जब इसको हम जला सकें. सो आई थिंक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल. सो गुड फ्यूल में आपके पास LPG आ रहा है एंड यू आर क्वाइट अवेयर कि LPG इज नाउ ए सेपरेबल, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, एक ऐसा हमारा हिस्सा बन चुका है. अब अगला सवाल ये कहता है कि इफ़ यू कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड विच वन वुड यू यूज़? द सोल्यूशन गोज लाइक दिस. फॉर हीटिंग एंड कुकिंग नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड फॉर बिलो गिवन रीजन्स. हम हीटिंग एंड कुकिंग के लिए नेचुरल गैस इस्तेमाल कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज इट्स ईजी फॉर यूजिंग. हम इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ ईजिली अवेलेबल, हर जगह मिलता है. ईजिली ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह इसको ले सकते हैं. एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक व्हेन बर्न. और ये ज़्यादा धुआं पैदा नहीं करता जब इसको हम बर्न करते हैं. एंड इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल. थोड़े से छोटा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है. सो वी विल यूज टू प्रेफर नेचुरल गैस. ठीक है. तो विद द स्पैन ऑफ टाइम वी वर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे कि मैं आपको बता दूं नेचुरल गैस जो है इट्स ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल होता क्या है इसको हम अलग दिन डिस्क्राइब करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड. तो एक्चुअली first of all we should know what fossil is. Fossil is the remains of dead plants and animals which are buried long time ago. अब यहाँ पर long time का मतलब ये नहीं कि 2-3 years 5 years 10 years. The long time here meant is about 100 million years ago. 300 साल 1300 साल पहले, 1500 साल पहले, इतने साल पहले, मतलब लैक्स ऑफ ईयर्स. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लैक्स ऑफ ईयर्स एगो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बरी हुए होंगे कहीं पे, उसको हम फॉसिल कहते हैं. और जब उनको हम एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, बाय डिगिंग वी एक्सट्रैक्ट दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ. जब हमारे पास ये
फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और हम फॉसिल्स होते हैं, और हम जब इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के एडवांटेज क्या है? आपके पास जो एलपीजी आपके घर पे जल रहा है ना बेटा, दिस इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल. आपकी जो गाड़ी में पेट्रोल जा रहा है ये भी फॉसिल फ्यूल है. इनफैक्ट द coal that black heavy stone like structure, that's also a fossil fuel. So the question goes like this, that what are the advantages of fossil fuel? Fossil fuels के advantages क्या है? Fossil fuels like coal and petroleum result in air pollution. The question is disadvantage, हमें इसके नुकसान बताने. The fossil fuels like coal and petroleum results in air pollution as there is release of huge amount of pollutants. जो हमारे पास fossil fuels है ना, कोल और पेट्रोलियम, इनसे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है. तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन झेलना पड़ेगा. गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज व्हेन अ फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड व्हिच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग. कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है. जब गाड़ियाँ चलती हैं दे प्रोड्यूस सो मच ऑफ स्मोक, एज यू ऑल नो. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है गाड़ियों से. जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, जैसे ईंट की भट्टियाँ ले लीजिए आप, वहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. कोयले का इस्तेमाल होता है ताकि ईंटें बन सके. सो दे ऑल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, इनफैक्ट होती है. सॉइल फर्टिलिटी एंड पोर्टेबल वाटर इज अफेक्टेड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. इसमें क्या होता है, जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके साथ इसका रेसिड्यू मटेरियल मिल जाए फॉसिल फ्यूल्स का, तो पानी भी पोल्यूट हो जाता है और ये ज़मीन को भी ख़राब कर सकते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इनका बुरा असर होता है. सो हमने आज 3-4 टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें हमने डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा, हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, गुड फ्यूल के बारे में, और हमने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा. इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और टॉपिक्स लेके आपके सामने हाजिर होंगे, सम मोर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, और हम देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.